चालक कंपन द्वारा प्रसामान्य विधाओं में गतिशील तरंग अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग का संवहन करती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इन विधाओं में ऊर्जा का क्वांटीकरण ठीक उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। द एनर्जी इन ए लेटिस वाइब्रेशन इज क्वांटाइज्ड. It means E is equal to NH cross omega. Here N is positive integer or 0 and H cross omega is equal to H upon 2 pi. Here H is Planck constant and omega is the angular frequency. अर्थात एक कंपन विधा की ऊर्जा H क्रॉस ओमेगा का गुणज होती है और ये ऊर्जा क्वांटम जो है एक फोनोन कहलाता है. N may be called number of phonons in the mode under consideration. All kinds of lattice vibration are composed of phonons. The concept of wave particle duality, which applies to the phonons, applies equally well to phonon also. Or in fact the interaction between two phonons or that between a phonon and an electron can be treated as a scattering collision between two particles. जो फोनोन होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं और बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. जब क्रिस्टल के एकांक कोष्टिका में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं तो उससे दो प्रकार की कंपन विधाएं उत्तेजित होती है. एक प्रकार के जो कंपन जिसमें कंपन आवृत्ति ओमेगा संचरण नियतांक ओमेगा के समानुपाती होती है, तो इस तरीके के जो ध्वनिक प्रसामान्य विधा कहलाते हैं एकॉस्टिक नॉर्मल मोड. जबकि दूसरे प्रकार के कंपन में कंपन आवृत्ति ओमेगा के से लगभग स्वतंत्र होती है तो उसे प्रकाशिक प्रसामान्य विधा कहते हैं. प्रकाशिक विधा में ऊर्जा का क्वांटीकरण फोटोन द्वारा तथा ध्वनिक विधा में ऊर्जा का क्वांटीकरण फोनोन द्वारा होता है. फोनोन का कंपन आवृत्ति विस्तार जो है फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁴ से 10⁻13 हर्ट्ज तक होती है. अब हम जो फोनोन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुणों का अध्ययन करेंगे. तो जो फोनोन की ऊर्जा होती है, जैसे फोटोन की ऊर्जा E = NH से दी जाती है, तो यहाँ से भी जो स्वतंत्र कंपन द्वारा उत्तेजित जो ध्वनिक प्रसामान्य विधा है अकाउस्टिक नॉर्मल मोड के जो फोनोन हैं उनकी ऊर्जा E = H होती है, जहाँ पे न्यू ध्वनिक विधा की कंपन आवृत्ति है. अब फोनोन का वेग, तो जो फोनोन है वो प्रकाश के वेग से गतिशील फोटोन की भांति क्रिस्टल में फोनोन ध्वनि के वेग से गति करते हैं. फिर ड्यूअल नेचर ऑफ फोनोन, तो फोटोन के ड्यूअल नेचर तरंग प्रकृति के समान ठोस में फोनोन की जो ड्यूअल नेचर है मानी जा सकती है. अब फोनोन का मोमेंटम, तो वास्तव में फोनोन में भौतिक रूप से कोई मोमेंटम नहीं होता है, परंतु प्रोपगेशन कांस्टेंट के का फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अन्य क्षेत्रों से इंटरेक्शन उसी तरीके से करता है जैसे कि इसमें H क्रॉस के या h/λ मैग्नीट्यूड का मोमेंटम प्रेजेंट हो. इसे क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं. फिर है फोनोन द्वारा जो स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, तो ये जो फोनोन होते हैं वो फोटोन की तरह ही इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. और एवरेज नंबर ऑफ जो फोनोन है वो 1/e⁻⁻ kT-1 से दिया जाता है. नाउ जो फोनोन की प्रचक्रण संख्या, फोटोन की भांति फोनोन की जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है. क्रिस्टल फोनोन गैस के रूप में, प्रत्येक ताप पर क्रिस्टल फोनोन गैस के रूप में माना जा सकता है जिसमें ताप वृद्धि से फोनोनों की संख्या में वृद्धि होती है. और क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा, क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा का मुख्य भाग फोनोनों की कुल ऊर्जा के रूप में होता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण. तो फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण जो है वो दो तरीके से होता है. पहला प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस और दूसरा है उनक्लेव प्रोसेस. तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मल प्रोसेस को. जब एक्स किरण फोटोन का क्रिस्टल द्वारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग जो होती है वो इलास्टिक हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अनुसार जो यहाँ डायग्राम दिखाया गया इसमें एक इंसिडेंट फोटोन है और इसकी जो स्कैटर्ड जो फोटोन है और उसको HK' से मोमेंटम को शो किया, इंसिडेंट फोटोन के मोमेंटम को HK से शो किया और रिकॉइल मोमेंटम ऑफ क्रिस्टल वो HG से शो किया. यहाँ G जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है. तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अनुसार HK = HK' - HG. यहाँ पे K प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, K' प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे और G रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है.
इस प्रोसेस में जो क्रिस्टल है वो एच क्रॉस जी वेक्टर से रिकॉइल होता है, संवेग से रिकॉइल होता है, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर के डैश। यानी इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में ना तो कोई फोनोन का उत्सर्जन होता है और ना ही कोई अवशोषण होता है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस है वो कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस। दूसरे तरीके का जो प्रोसेस लेते हैं वो उनक्लैप प्रोसेस। जब एक्स किरण का क्रिस्टल के द्वारा अप्रत्याश प्रकीर्णन होता है तब आपतित फोटोन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो नया फोटोन है वो या तो किसी फोनोन को उत्सर्जित करेगा या नए फोनोन को अवशोषित करेगा। यानी जो नया फोटोन है वो फोनोन के उत्सर्जन और अवशोषण के साथ निकलता है। तो जो पहला प्रोसेस लेते हैं वो है फोनोन का अवशोषण। जैसा कि डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल के ऊपर जो एच बार के का जो मोमेंटम का जो इंसिडेंट फोटोन है वो इंसिडेंट होता है, उसके बाद उसके साथ में एक फोनोन भी एब्जॉर्ब हो रहा है। आफ्टर क्रिस्टल से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद जो फोटोन है उसका मोमेंटम एच के डैश है, और रिकॉइल मोमेंटम ऑफ क्रिस्टल जो है वो एच बार जी है, एच क्रॉस जी है। तो यहाँ पे आ जाएगा एच के प्लस एच बार के, ये जो रेड से दिखा है कि ये फोनोन का मोमेंटम है, इज इक्वल टू एच के डैश माइनस एच जी बार, और इससे अपन एच के डैश इज इक्वल टू एच बार के प्लस एच बार के मोमेंटम ऑफ फोनोन प्लस रिकॉइल मोमेंट ऑफ क्रिस्टल। दूसरा प्रोसेस लेते हैं जब फोटोन का उत्सर्जन होता है, और जब फोटोन का उत्सर्जन होता है तो जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि इसमें जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम एच बार के, और जो रिकॉइल है या स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका एच बार के डैश, और एमिटेड फोनोन का एच बार कैपिटल के, और रिकॉइल मोमेंटम ऑफ जो क्रिस्टल है वो एच बार जी है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपतित फोटोन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, यानी इंसिडेंट फोटोन की आवृत्ति अलग है के, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी आवृत्ति हम के डे से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को उनक्लैप प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्रिस्टल को दिए गए संवेग के अतिरिक्त एक फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। देर इज़ हाउएवर नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये तो हमने पढ़ा है कि भाई क्रिस्टल का जो है जब लेटेस्ट वाइब्रेशन होते हैं तो जो फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, यानी जो लेटेस्ट वाइब्रेशन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। There is, however, no experimental evidence that the energy of an elastic wave is quantized in this fashion. जबकि ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जहाँ पे फोटोन्स के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, लेकिन डिस्पाइट दिस वी हैव द फॉलोइंग फोर्सफुल एविडेंस जो ये शो करते हैं कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है या लेटेस्ट वेव्स है वो क्वांटाइज्ड होती हैं। तो फर्स्ट है द अप्रोच ऑफ द लेटेस्ट हीट कैपेसिटी टू जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो। यानी जैसे टेम्परेचर जीरो होता है वैसे ही लेटेस्ट हीट कैपेसिटी भी जीरो होती है, और ये एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम माने कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। दिस वाज द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ द लेटेस्ट वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ फोनोन्स। एंड सेकेंड एविडेंस इज कि एक्सरे और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्रिस्टल के साथ में अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन करते हैं। दे आर स्कैटर्ड इन इलास्टिकली, and the change of energy and momentum in this process correspond to the gain or loss of one or more quanta of energy। अर्थात एक्सरे और जो न्यूट्रॉन्स इसके साथ टक्कर करते हैं तो आपतित फोटोनों का जो संवेग या ऊर्जा एक या एक से अधिक फोटोनों के अवशोषण या उत्सर्जन से परिवर्तन हो जाता है। यानी ये जो मेथड है, द चेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन दिस प्रोसेस करस्पॉन्ड टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्वांटा ऑफ एनर्जी। This provides the strongest evidence for the phonons।